बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। आपको याद होगा 2 रोज़ कबल मैंने हिल्टन होटल गुलबर्ग में एक रेप केस जो है उसे रिपोर्ट किया था, चूँकि FIR हुई थी और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक रिमशा नामी खातून ने ये रिपोर्ट किया था, जो कसूर की रिहायशी अपने आप को बताती थी कि मेरे खामद अब्दुल नासिर और उसके जो 2 दोस्त हैं, जिनमें ज़ाहिर शाह और मोहम्मद ख़ान शामिल हैं, इन्होंने मिल के मेरे साथ लस्सी पिला के मुझे मेरे साथ रेप कर दिया है। और मैं तकरीबन 2 दिन से वहाँ पर रिहाइश पजीर थी। मैं अपने सामान का मुतालबा कर रही थी अपने साबका खामद अब्दुल नासिर के साथ, और इन्होंने मुझे कहा था कि आपको सामान देंगे, और इसके दोस्तों ने जो है मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करवाया था। लेकिन इन्होंने फिर मुझे लस्सी पिलाई और लस्सी पिला के मैं नशा में चली गई, और फिर इन अफराद ने मेरे साथ गैंग रेप किया। नाज़रीन, इस वाक़या की जब 15 पे कॉल चली तो आप जानते हैं कि पुलिस जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करती है, और ऑपरेशन पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। नाज़रीन, इस वाक़या के बाद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास चली जाती है कि जहाँ पर DSP गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन है कमर अब्बास साहब, और उनके नीचे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और जेडर सेल की टीम भी है, वो भी एक्टिव हो गए और इन मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी जब इनकी डाली गई और उसके बाद इस खातून को अदालत ले जाया गया कि जहाँ पर इसकी इजाज़त से इसका मेडिकल होना था, जहाँ पर अदालत में जाकर इस रिमशा ने कहा कि मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती, जिस पर पुलिस को शक गुजरा। और सही तरीके से जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये खातून अपने साबका खामद और उसके दोस्तों के साथ 3 दिन तक पार्टी करती रही है इसी ज़माना बदनाम हिल्टन होटल के अंदर, कि जहाँ पर जिसकी तस्वीर भी आप लगी देख रहे हैं कि ये होटल इंतज़ामिया अपनी प्रेजेंटेशन जो इस होटल की दे रहे हैं, जो इस पर पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो किस किस्म की तस्वीर की पब्लिसिटी कर रहे हैं, इससे वाज़ह होता है कि इस होटल के अंदर क्या कुछ होता था। और नाज़रीन, सबसे अहम बात कि जब पुलिस ने इस होटल पर छापा मारा इस रिमशा की 15 की कॉल पर इन अफराद को पकड़ने के लिए कि जिन्होंने रिमशा के बकौल उसका गैंग रेप किया था, तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी किसकी थी? नाज़रीन, जब इस गाड़ी का वहाँ पर पता चला कि गाड़ी मौजूद है, तो ज़रा बता रहे हैं कि लाहौर के एक बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, जो अपने आप को बहुत नामवर सहाफ़ी कहते हैं और बड़े ओहदों पर भी वो फाइज रहे हैं, वो गाड़ी उनकी थी। नाज़रीन, और इनका इन साहब के बारे में पहले भी यही मशहूर है कि अक्सर इनका उस होटल में आना जाना है, उस होटल के साथ कोई इनका गहरा ताल्लुक़ है, उसके जो ठेकेदार हैं या मालिक हैं उनके साथ इनका बड़ा पुराना और गहरा ताल्लुक़ है। और ये अक्सर औकात ये और इनके भाई भी, जो ज़राए के मुताबिक पुलिस में एक DSP हैं, वो भी अक्सर इस होटल में आते जाते थे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी इस होटल की। वो गाड़ी जो खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को DSP साहब ने अपने एक दोस्त DSP के ज़रिए वहाँ से हटवाया, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, और उसके बाद इन अफराद को वहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाया गया। मंशियात की FIR की भी खबर आ रही थी। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जब DSP इन्वेस्टिगेशन ने इन तमाम चीज़ों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया, तो यही पता लगा कि 3 दिन तक इस होटल में ये खातून इन अफराद के साथ पार्टी करती रही है। और बेसिकली ये होटल जो है ये पार्टी के लिए ही बनाया गया कि यहाँ पर पार्टीज़ होती हैं आए रोज़, और गैर अखलाकी हरकत इस होटल में की जाती हैं। इस वाक़े से ये भी साबित हुआ कि यहाँ पर एक पार्टी पॉइंट है इस हिल्टन होटल के अंदर। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। नाज़रीन, अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये आ रही है कि अब रिमशा के ऊपर एंटी रेप का पर्चा दर्ज होगा, और इसने चूँकि झूठा गैंग रेप का अपना मुकदमा दर्ज करवाया था, इस हवाले से अब इस खातून के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस खातून पर जब FIR दर्ज होगी तो वो FIR भी हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये नाज़रीन इस सारे हिल्टन होटल की कहानी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आती है तो हमारा काम होता है कि मुद्दई के हवाले से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को शेयर करना, लोगों को बताना कि क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला हुआ है। लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो हमारा फॉलोअप होता है। सहाफ़त के असूल हैं जिनके मुताबिक हम चलते हैं। लेकिन कई लोग जो है वो इन शायद सहाफ़त को समझते नहीं हैं, और वो अपने अपने जहन और अपनी अपनी सोच के मुताबिक, घटिया कई लोगों की सोच भी होती है, उस मुताबिक कमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि वनपढ़ और जाहिल लोग होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता कि बात हो क्या रही है और बात किस तरफ जा रही है। लेकिन नाज़रीन, हक़ाइक़ ये है कि जब FIR दर्ज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो उसका एक फॉलोअप होता है, वो भी हम देते हैं। जैसे मैंने रिपोर्ट किया था आपको पहले व्लॉग में भी कि हिल्टन होटल के अंदर ये गैंग रेप का वाक़या जो पेश आया है, बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था। अब जो तफ्तीश सामने आई है, उस तफ्तीश के मुताबिक गैंग रेप नहीं था ये वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर 3 दिन पार्टी होती रही है। और रिमशा पे भी एंटी रेप का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और इन अफराद का ये मुकदमा मेरे ज़राए के मुताबिक खारिज हो जाएगा। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है हिल्टन होटल की। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे DCO लाहौर से भी कि इस किस्म के जितने भी होटल मॉल टाउन डिवीजन के अंदर खास तौर पर आए हुए हैं, क्योंकि मॉल टाउन पुलिस जो है वो इन होटल्स के ऊपर हाथ नहीं डाल पा रही है, क्योंकि पुलिस के कुछ आला अफसरान इन होटल की सरपरस्ती करते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि DCO लाहौर को, कमिश्नर लाहौर को, खसूसी तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा को इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि लाहौर में जो फहाशी के अड्डे हैं, जो होटलों और गेस्ट हाउसेस के नाम पर चल रहे हैं, इनके बारे में सख्त डायरेक्शन दें DIG ऑपरेशन लाहौर को, IG पंजाब को,
تاکہ ان کا اس گندگی کا خاتمہ ہو سکے اور اس قسم کے واقعات میں کمی آئے. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.